इस प्रोटेस्ट में सिविल राइट्स का पूरी तरीके से हनन किया गया। तुष्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। जो उम्मीद था उस उम्मीद पे सिर्फ 30 सेकंड में पानी फेर दिया गया है। जज साहब आए हैं, उन्होंने कहा जितना रिट पिटीशन है उसको खारिज कर दिया गया है और छात्रों के हित में कोई भी फैसला नहीं आया है। उच्च न्यायालय ने अगर हमारे जो रिट को खारिज कर दिया है तो हम आगे जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आज पटना हाई कोर्ट का जजमेंट आया है। बीपीएससी प्रोटेस्ट जो आंदोलन कर रहे थे छात्रों के पक्ष में आया या नहीं आया, आखिरकार क्या जजमेंट रहा है छात्रों से हम जानते हैं। आखिरकार छात्र खुश हैं या नहीं हैं। वकील साहब आप बताएंगे क्या करने वाले हैं आप, और जो हाई कोर्ट का डिसीजन आया कैसा आया, क्या क्या आया, सब जानना चाहेंगे। बहुत सारे छात्र भी जुड़े हुए हैं। सभी दर्शकों को आपका नमस्कार जी। देखिए, जो पटना हाई कोर्ट ने हमें जो जजमेंट दिया है हम उससे बहुत निराश हैं जी। और पटना हाई कोर्ट पे बिहार का, पूरे बिहार के नागरिकों का बहुत ज़्यादा विश्वास है। पटना हाई कोर्ट और राज्य के जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट्स हैं, इनको बोला जाता है कि ये संविधान के रक्षक हैं, गार्जियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और प्रोटेक्टर ऑफ द सिविल राइट्स, यानी आम नागरिकों के अधिकार की सुरक्षा करने वाले हैं। लेकिन पटना हाई कोर्ट का जैसा रवैया रहा है इस केस को लेकर शुरू से लेकर अंदर, वो काफ़ी निराशाजनक रहा है। उसके बावजूद पटना के लोगों को हाई कोर्ट पर इतना विश्वास है कि उन्होंने पेशेंसली वेट किया, पेशेंसली इंतजार किया। उसका शुरू बारीकी चीज़ें बोलना चाहूँगा सर। इस प्रोटेस्ट में सिविल राइट्स का पूरी तरीके से हनन किया गया। पटना में और पूरे देश ने वीडियोज देखे हैं जिसमें शिक्षकों को बुरी तरीके से पीटा गया। रमांशु सर हैं, एक रोहित सर हैं, उनको बस हथकड़ी लगा करके हैंडकफ्स कर उनको जेल में ले जाया गया। जबकि पटना हाई कोर्ट के वकील या दिल्ली के वकील या दुनिया के, भारत के किसी भी कोने का वकील और जितने भी कोर्ट में जज बनते हैं, सबऑर्डिनेट जुडिशियरी से लेके सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियरी तक, सबको पता है कि जब किसी को हैंड कफिंग करते हैं तो उसका एक वैलिड ग्राउंड होता है, उसका एक रीजन होता है। क्या उनको इस बात का वनक नहीं है कि हैंड कफिंग जो कर रहे हैं, जिनको हथकड़ियाँ लगा रहे हैं, क्या वो हथकड़ी लगाने के डिजर्व हैं? क्या मजिस्ट्रेट का ऑर्डर था, या ये इतने बड़े अधिकारी हैं कि उनको हैंडकफ अगर हिमांशु मिश्रा को नहीं किया जाता तो वो तुरंत जेल से भाग जाता है, छुड़ा कर भाग जाते? एक साधारण सा सवाल है बस। तो ये दिखाता है कि बिहार के लोगों में जुडिशियल एक्टिविज्म जो है, अब बिहार के कोर्ट्स का जुडिशियल एक्टिविज्म कितना खत्म हो गया, एडवोकेट्स जो वहाँ के बार हैं वो किस तरीके से मृत पाए। दूसरी बात एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि जब से पिटीशन फाइल किया गया, दो ऑर्डर में दिल्ली में हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन मैं कोर्ट को ऑब्जर्व कर रहा था, उसके एक्शंस को ऑब्जर्व कर रहा था। और दो केसेस बताऊँगा। एक बार डेट इसलिए टली कि जो बीपीएससी के वकील हैं, ठीक है, सरकारी वकील हैं, उनको जाना था कुंभ नहाने। 4 लाख बच्चों का भविष्य दाव पे है। लेकिन साहब को जाना था कुंभ नहाने। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं भाई, फ्रेश होके आइए, नहा के आइए। पटना हाई कोर्ट ने उनको कुंभ नहाने के लिए मौका दिया। उसके बाद जब फिर से टाइम दिया तो उनको था कि नहीं, मेरे घर में जो है ना शादी है, मैं पहले पार्टी एंजॉय करूंगा। पटना हाई कोर्ट ने बशर्ते कहा कि ठीक है, पार्टी एंजॉय करके किया। ये दो केसेज बता रहा हूँ मैं आपको, और एक और केसेज बता रहा हूँ। पटना हाई कोर्ट और देश के अन्य राज्यों के हाई कोर्ट में आप जाइए, आप पटना हाई कोर्ट में सबसे अधिक केसेज पेंडिंग हैं। आप कोई भी केस लगा लीजिए, अगर मैं वकील हूँ, ठीक है, मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, बोलता है सर मेरा जो लड़का है वो जो है सिंपली 323 के मुकदमे में या मारपीट के मुकदमे में, नए वाले में भी जो है, जो महिलाओं के अपराध से हो गए 54 से लेकर 67 तक, उन अपराधों में अगर कोई मुकदमा है तो मुझे बेल चाहिए। उसकी फाइलिंग करेंगे। वो क्लाइंट हमें शुरू में पहले बिहार में पेइंग कैपेसिटी पैसे दे के जाएगा, लेकिन उसका धीरे धीरे धैर्य टूटता जाएगा, क्योंकि उसकी लिस्ट केस ही नहीं लिस्ट होगी, उसका केस लिस्ट ही नहीं होगा। लिस्ट होते होते 5-6 महीने निकल जाएंगे, मतलब 5-6 महीने तो वो ऐसे ही बंदा जेल में रहने वाला है। तो ये एक्टिविज्म का हाल है। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि कुंभ नहाने का मौका दिया जाता है और शादी पार्टी में जाने का मौका दिया जाता है। तो पटना हाई कोर्ट ने जिस तरीके से रवैया अपनाया है बीपीएससी के इस आंदोलन को कुचलने के लिए, सबसे अधिक निंदनीय ये है। जजमेंट से बिल्कुल खुश नहीं है और इस जजमेंट को आगे जाके चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट से पूरा उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट के बार से उम्मीद है। हम बार को बार बार इसलिए शामिल कर रहे हैं, खास करके जो भी हमारे सवाल पूछ रहे हैं, मैं बार को शामिल कर रहा हूँ, क्योंकि बार और बेंच साथ साथ चलते हैं, कोऑपरेशन से चलते हैं। पटना का बार बिल्कुल मृत प्राय हो एकदम। आप पटना के बार का समझिए। और एक और कहानी बताता हूँ सर, अभी तो हालांकि मतलब पूरे देश में जो है बार की फीस, जो रजिस्ट्रेशन की फीस है वो घटा के कर दी गई, कम कर दी गई है। लेकिन जब हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ था 2021 का इनरोल्ड हूँ मैं, जब 21 में इनरोलमेंट हुआ तो बीसीडी में हमारी 14,500 फीस लगी थी। मैं पटना में इनरोलमेंट कराने की कोशिश कर रहा था, वहाँ फीस थी 28,000 रुपये, यानी दोगुने।
दोगुने के बाद पटना हाईकोर्ट में चले जाइए आप प्रेमाइसेज में, और दिल्ली हाईकोर्ट प्रेमाइसेज में चले जाइए। अच्छा दोनों में बेसिक डिफरेंस आपको दिख जाएगा। पटना हाईकोर्ट में जाएंगे हर कोना लाल दिखेगा आपको, अच्छा, पहचान दिखेगी बिहार की। एक चीज सर, हाँ जी, आज जो जजमेंट आया है उस जजमेंट में लूप होल ही लूप होल है। वो जजमेंट सिर्फ सरकार का ऐसा लग रहा है कि सरकार का एक स्पोक्स पर्सन है, आके उसने जो है टाइप कर दिया हो। नीरज कुमार एक जदयू के प्रवक्ता हैं। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो जजमेंट आया है हमारे सम्माननीय श्री जज साहब मिलोड आशुतोष जी का, ठीक है, तो उनका ऑनर है प्रॉपर, उनका प्रॉपर सामान है। लेकिन मैं एकदम श्योर हूँ कि उनसे अच्छा जजमेंट जो है नीरज कुमार लिखता। नीरज कुमार भी यही बातें बताता है कि बिहार में एजुकेशन सिस्टम में पिछले 20 साल में कितना सुधार हो गया है। कितना सुधार हुआ, इतना सुधार हो गया कि रूबी राय टॉप हो जाती है, पॉलिटिकल साइंस बताती है कि पॉलिटिकल साइंस में खाना बनाते हैं। अभी एक लड़की 12th टॉपर की है, गए थे 8 सब्जेक्ट से, उसे पूछा गया कि इतिहास को कितने हिस्सों में बांटा गया, उसका जवाब नहीं उसके पास। संस्कृत में पूछा गया तुम्हारे मार्क्स कितने हैं, 96। बोले कि संस्कृत के कोई श्लोक बताओ आप, तो बोलती है कि ओम भूर्भुवस्सुः विद्युर्वरेण्यं भर्गो देवस्य वाली। ये संस्कृत के श्लोक कौन से 12th क्लास में पढ़ाया जाता है मुझे नहीं पता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम का श्लोक उनको याद है, बाकी सब्जेक्ट का एक भी सिलेबस याद नहीं। लेकिन मार्क्स कितने हैं, 96। ये बिहार में जो है महिलाओं का तरफ। और इसी को कोर्ट ने जजमेंट में मेंशन किया है। इससे दुखद क्या होगा, बीपीएससी के छात्र जो 4 लाख छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे, आप उनके मुद्दों को इग्नोर करके आपने दुनिया की सारी बातें लिखी है जिससे सरकार को बल मिले। कोर्ट सरकार को बचाने के लिए है या सिविल नागरिक की सुरक्षा के लिए, बस इतना ही है। यहाँ सिविल राइट्स वायलेशन अपील के लिए क्या बोला है कि ये निरर्थक है, कोई इसका मतलब नहीं है जो अपील आप लोगों ने की? कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं बोला है, कोर्ट ने चालाकी किया। मैं बोलता रहा हूँ, कोर्ट ने उन सारे बातों को एडमिट भी किया है। आप जजमेंट जब पढ़ेंगे, मेरे पास जजमेंट है, मैंने जजमेंट देखा, जजमेंट पढ़ा, कोर्ट ने उन बातों को एडमिट भी किया है। लेकिन कोर्ट उसके बाद कहता है कि इसके आधार पे हम नहीं जा सकते। कोर्ट ने इस बात को एडमिट किया है कि 1 बजे पेपर बाहर आ चुका था, सोशल मीडिया ट्विटर और फेसबुक पे पेपर 1 बजे तक था। लेकिन कोर्ट फर्दर क्या कहता है कि इससे ये साबित नहीं होता है कि उसका मिसयूज हुआ। अब मुझे ये बताएं जज साहब कि कोर्ट कैसे इस बात को छात्र साबित करेंगे कि इसका मिसयूज हुआ है। 1 बजे जब पेपर बाहर आ ही गया, ठीक है, इससे पहले जितने नहीं हुआ, कोर्ट का इसका मिसयूज नहीं हुआ, ये साबित होता है कि मिसयूज हुआ। जब वो डीएसपी बन जाएंगे, एसडीएम बन जाएंगे, घूस लेते हुए एक जज साहब हमारे भी उनके घर में लाखों हजारों करोड़ रुपए पकड़े गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जाइए वापस इलाहाबाद में जहां आपका बेसिक है, ठीक है। इलाहाबाद के बार ने कहा कि हमारे यहाँ आप घूस के दिखाइए। ये होती है एक बार का रुतबा। पटना हाईकोर्ट को कहना चाहिए था कि आप बोल रहे हैं कि मिसयूज नहीं हुआ, तो ये कैसे माना जाए कि मिसयूज होगा, अभी बता दीजिए। 2-4 बच्चे आके खुद से कहते कि नहीं मेरा सेटिंग हो रखा था 1 करोड़ रुपए में, तब आप मानते हैं? आप ये हमारा कर्तव्य क्या? जितने पेपर लीक के मामले में जो पेपर एग्जाम्स कैंसिल हुए हैं, क्या उसमें ये ग्राउंड बताया गया कि हाँ ये बंदा सिलेक्ट हो गया, ये बंदा सिलेक्ट हो गया था? किसी की नियुक्ति रद्द हुई है क्या आज तक? मुझे बता दीजिए आप। रंजीत रजक का नाम आता है, उसको भी तो कोर्ट ने बरी कर दिया, लेकिन उसके आधार पे कोई क्या उसकी जांच नहीं हुई? क्या उसके आधार पे पेपर कैंसिल नहीं हुए हैं बिहार में? तो ये जो है सियर प्रयास है, एकदम दुखद प्रयास है कोर्ट का भी कि सरकार चुनावी वर्ष है, सरकार को किसी भी तरीके से अस्थिर न किया जाए। लेकिन सरकार को अस्थिर करने में 4 लाख बच्चों के भविष्य को अस्थिर कर दिया कोर्ट ने। और इस ऑर्डर को, इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में एक वैलिड ग्राउंड बनाएंगे कि जज साहब आप पढ़िए, आप जज साहब पढ़ के इस बात को सुप्रीम कोर्ट को तो चाहिए कि सुओ मोटो एक्शन ले इस पे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट नहीं, पहले पीआईएल जब दायर हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पहले 226 में जाइए आप, तब 32 में आइए। अब 26 से अब जाना ही है। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट का रिगार्ड किया हमने। सुप्रीम कोर्ट जो पीआईएल फाइल करना है तो उन्होंने कहा ठीक है मैं पहले पटना हाईकोर्ट में फाइल करता हूँ। पटना हाईकोर्ट ने टाइम खराब किया, इस जजमेंट को ज़्यादा टाइम नहीं था। कोई ऐसा सप्लीमेंट्री एविडेंस न इधर से दिया गया है न उधर से दिया गया है। हमारे पास एलिगेशंस थे, क्योंकि हम छात्र हैं, हमने सीसीटीवी मतलब ऑपरेटर हम तो है नहीं, ना हम वहाँ के मैनेजमेंट सेंटर हैं। हमारे पास जो हमें दिखा, जो विजुअल्स दिखा, उन्होंने बताया कि इतने बजे पेपर हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी एडमिट किया खगड़िया के सेंटर में पेपर वाली बात है, तो एडमिट किया तो उसमें डायरेक्शन क्या दिया आपने? एडमिट करने में डायरेक्शन देते ना आप कि हाँ ये चीज़ें हुआ, सुधार करो, उनको पकड़ के लाओ। जिन बच्चों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, आप उनसे क्रॉस करते, उनसे पूछताछ करते, तब तो पता चलता कि पूछताछ करने वाली इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी छात्र तो नहीं है, पुलिस है। तो पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं किया, और दुखद है कि कोर्ट ने उन पुलिस वालों से ऐसा कोई जवाब नहीं दिया कि आपने उनसे क्या पूछताछ किया है। तो सुप्रीम कोर्ट से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो एलिगेशंस हमने लगाए हैं, उस एलिगेशंस पे पुलिस ने क्या काम किया है, पुलिस की क्या रिपोर्ट है, ये जांच दीजिए। एक ऑर्डर में मेंशन है कि डीएम का रिपोर्ट है कि 15-20 मिनट पहले पेपर रिपोर्ट हुआ था, लेट हुआ था। तो डीएम ने जब 15-20 मिनट पेपर लेट हुआ था, उसका कारण पूछते 15-20 मिनट लेट क्या हुआ था। ये तो रिपोर्ट नहीं हुआ था। 5 फ्लोर है तो 15 मिनट टाइम लग गया। 5 फ्लोर चढ़ने 15 मिनट टाइम लगता है क्या? कोई है दुनिया में ऐसा जो बता दे कि 5 फ्लोर है तो 15 मिनट टाइम लग जाएगा? और अगर पेपर 1.5 घंटा पहले आता है, ठीक है, तो रूम में पहुंचने में फिर 15 मिनट देर क्यों फिर से? और अगर 15 मिनट के बाद एडमिट करते हैं सुप्रीम जज साहब, तो फिर 1 घंटे पेपर बच्चे 1 घंटे बाद क्यों निकले एग्जाम हॉल से? आपका पुलिस प्रशासन कहाँ था उस समय तक? आपने कितने लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनाया, कितने लोगों को लायबल बनाया उस चीज़ के लिए? कोर्ट ने किसी को लायबल नहीं बनाया, एक अधिकारी को लायबल नहीं बनाया। तो कोर्ट ने ऐसा जजमेंट फिर दिया क्यों? कोर्ट
बच्चों के भविष्य को अंधकार में डाला है। कोर्ट ने बच्चों के साथ एक खेल खेला है। मैं कंटेप्ट ऑफ कोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बातें बोल कंटेप्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरा विचार है मैं रखने के लिए स्वतंत्र हूँ। आर्टिकल 19 मुझे पूरा अधिकार देता है और इस चीज़ के आधार पर ही मैं चाहूँगा कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊँ और सुप्रीम कोर्ट में बार से लेकर बेंच तक से बार से खास रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हमारे साथ आइए, जजमेंट को पढ़िए। और जो बिहार में जो जुडिशियल एक्टिविज्म मृत प्राय हो गया, मर गया है, बिहार की जो व्यवस्था है मर गई है और वो बस हर हालत में कोशिश यही करती है। और मर किस लिए गई है? सिर्फ इस भय से कि एक्स की सरकार ना आ जाए, वाई की सरकार रहनी चाहिए। ये आखिर कब तक बच्चों के साथ अन्याय करता रहेगा? एक्स की सरकार है, वाई की सरकार है, जेड की सरकार है। कोर्ट को इंडिपेंडेंट, एजेंसियों को इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट रहना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर जो फेयर इन्वेस्टिगेशन है जांच करना पड़ेगा और कोर्ट को उसमें जो है फेयर डिलीवरी जस्टिस सिस्टम करनी पड़ेगी। बस इतना ही। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे जो पटना हाई कोर्ट का अभी जजमेंट आया है और आप लोग लगातार 2.5-3 महीने हो चुके हैं, पूरे 3 महीने हो चुके हैं। 101वां दिन है आज। 101वां दिन है। 101वां दिन है। आंदोलन लगातार कर रहे हैं, कहाँ तक संतुष्ट हैं आप जजमेंट से? नहीं, संतुष्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। जो उम्मीद था उस उम्मीद पे सिर्फ 30 सेकंड में पानी फेर दिया गया है। जज साहब आए हैं, उन्होंने कहा जितना रिट पिटीशन है उसको खारिज कर दिया गया है और छात्रों के हित में कोई भी फैसला नहीं आया है। जो छात्र न्यायालय की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे थे, उनकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया गया है। अच्छा, तो आज 101वां दिन था। संख्या तो शुभ था, लेकिन जो समाचार आया वो अशुभ निकला। अच्छा। तो फिर हम लोग देखते हैं, अब दिल्ली से ये लड़ाई पिछले 3 दिसंबर 2024 को शुरू हुई थी और फिर वापस दिल्ली में आ गई है। तो दिल्ली में ये लड़ाई अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ओर हम लोग रुख करेंगे। अच्छा। उसके लिए हम लोगों ने अपना जो भी प्रिपरेशन है वो शुरू कर दिया है। आगे बातचीत हमारी शुरू है और जितना जल्दी हो सकेगा हम इस फैसले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज करेंगे और ज़रूरत पड़ा तो फिर से हम लोग सड़कों पे भी उतरेंगे, बिहार में भी उतरेंगे। गर्दनी बाग में अभी भी हमारे साथी बैठे हुए हैं, वो आगे भी बैठे रहेंगे। दिल्ली में भी ज़रूरत पड़ा तो सब लोग सड़कों पे उतरेंगे। सरकार के खिलाफ उतरना पड़े या बीपीएससी के खिलाफ उतरना पड़े, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। फिर से एक नए मोड़ पे आ गई है लड़ाई, तो अब हम लोग इस लड़ाई को फिर से नए सिरे से लड़ेंगे। अच्छा, उम्मीद क्या है अब जैसे कि जजमेंट आ चुका है, क्या उम्मीद रख रहे हैं? अभी भी आप लोग प्रोटेस्ट के लिए आगे तैयार हैं, क्या उम्मीद रख रहे हैं? देखिए सर, हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि अगर माननीय उच्च न्यायालय ने अगर हमारे जो रीट को खारिज कर दिया है तो हम आगे जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। और सच बोलूं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे ऐसे रिमार्केबल डिसीजन दिए हैं जो उस पर हमारी विश्वास मजबूत होती है। तो जो भी है माननीय उच्च न्यायालय का डिसीजन है, हालांकि उस चीज़ का हम सम्मान करते हैं जो भी उन्होंने डिसीजन दिया। मैं उस पर बहुत ज़्यादा जाने का कोई मतलब नहीं समझता हूँ, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट पे बहुत ज़्यादा विश्वास है, यकीन है। बहुत सारे एडवोकेट वगैरह हैं जो सुप्रीम कोर्ट को बहुत अच्छे हैं। वो काफ़ी जिस तरह से चीज़ें बिहार में हुई, क्योंकि जिस तरह से एक्टिविज़म बिहार में बिल्कुल मृत हो चुका है, जिस तरह हमारा प्रेशर ग्रुप जिस कॉन्सेप्ट को लेकर के बना था, बिहार में कहीं भी नहीं दिखता है। लेकिन दिल्ली हमारे पूरे भारतवर्ष का एक केंद्र है, यहाँ पे प्रेशर ग्रुप काफ़ी एक्टिव है, काफ़ी यहाँ पे अच्छे स्कॉलर लोग यहाँ पे हैं। तो जो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे अच्छे एडवोकेट हैं, उनसे हमारी बातचीत चल रही है और उन सारे लोगों ने हमें आश्वस्त किया है कि हम इस चीज़ पे आपकी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। तो हमें उम्मीद है और सच बात यही है कि सर, जब तक कि अंतिम निर्णय नहीं आएगा तब तक तो हम लड़ेंगे ही। हमारा 101वां दिन है। हम लगातार हमारे पटना से लेकर के इलाहाबाद, दिल्ली, हर जगह हमारे भाई बंधु, हमारी बहनें लड़ाई लड़ रहे हैं और सर इस लड़ाई को हम लोग जारी रखेंगे। पूरी तरह से विश्वास है कि हमें माननीय सुप्रीम, बहुत सारे ऐसे डिसीजन है सर, आप लगातार कवर करते रहते हैं, आप भी चीज़ों को पढ़ते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे डिसीजन है जो हाई कोर्ट में रिजेक्ट हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के सफलता मिली है और मुझे बिल्कुल विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट से सफलता हमें मिलेगी। लगातार 100 दिन से ज़्यादा हो चुके छात्रों को आंदोलन करते हुए, लेकिन उनके पक्ष में फैसला नहीं आया है। संतुष्ट नहीं है छात्र, सुप्रीम कोर्ट का रुख करने जा रहे हैं। इसी प्रकार की हम लगातार जानकारी दे रहे हैं कि बीपीएससी आंदोलन जो चल रहा है 100 दिन से, हमने हर एक प्रोटेस्ट को कवर किया है और पूरी जानकारी के माध्यम से आप लोगों को बताया है। हमारी मुलाकात अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।